हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया डायरे और आज हम बात करने वाले हैं दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। दिव्यांग पेंशन आपको पता ही होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको एक अमाउंट या एक राशि प्रदान की जाती है उनके जीवन निर्वाह के लिए हर महीने। और साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि इसके पीछे सरकार के उद्देश्य क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन इस योजना के लिए पात्र होगा, इसकी नियम एवं शर्तें क्या हैं और इसका आप किस प्रकार से ये फॉर्म भर सकते हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आज हम सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सरकार का जो उद्देश्य है दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर, वो एक तरीके से जो दिव्यांग वर्ग है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए और ताकि उन्हें किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो इसमें एक क्राइटेरिया ये है कि हर जो दिव्यांग है उन्हें ये पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ जो 40% से ऊपर, मतलब जिनकी भी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है, उनको हर मंथ, ठीक है, 500 रुपये दिया जाता है। तो वो डिपेंड करेगा, मतलब जैसे कि 100 रुपये होता है केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार को देना होता है 400 रुपये। तो ये डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर कि अधिकतम वो 400 भी दे सकता है। तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई राज्य 200 दे रहे हैं, कोई राज्य 300 दे रहे हैं, कोई 400 दे रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तो मोटा मोटी तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि जो 500 की राशि होगी हर महीने, उससे ऊपर नहीं प्राप्त होगी दिव्यांग को। अब इसके अलावा ये पेंशन मिलेगी कैसे, तो इसकी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हर मंथ आएगी, ये डिपेंड करता है, मतलब जैसे जो भी राज्य सरकार है उनको जो सुविधाजनक लगेगा। मान लीजिए उनको लगता है कि 3 महीने में देना ज्यादा अच्छा है, या 6 मंथ में या 9 मंथ में, मतलब 6 मंथ तक तो आ ही जाता है, 3 मंथ या 6 मंथ का होता है। तो वो लोग अपने सुविधा के अनुसार जो है वो राशि फिर 3 मंथ्स का या 6 मंथ का वो डिपॉजिट कर देते हैं दिव्यांग के बैंक अकाउंट में। अब ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए अब कैसे आएगी इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो राशि आएगी कैसे। तो बहुत सारे राज्यों में क्या होता है कि जो दिव्यांग लोग हैं इनका डायरेक्ट जो ये जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये अपने बैंक की सारी डिटेल्स इनको सही सही भरनी होती है और उसके बाद इनका जो अमाउंट है ये इनके बैंक खाते में आना शुरू हो जाता है। बट अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो है पॉसिबल नहीं है, तो इनको बैंक में या फिर आप बोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में काफी लंबी लाइन लगाकर जो है आज भी पैसे लेने पड़ते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता किन की होगी या कौन कौन पात्र होगा। तो पहला देखते हैं आयु जो है 18 वर्ष का हो चुका हो और अधिकतम जो है 59 वर्ष, मतलब 59 वर्ष का होना चाहिए। मतलब 18 से 59 वर्ष के जो लोग होंगे वही इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मूल निवासी, मतलब आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं वहाँ की मूल निवासी होना अनिवार्य है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। तीसरा है विकलांगता। वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले डिस्कस किया था कि जो विकलांगता है वो 40% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम डिसेबिलिटी वाले इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। फिर इसके साथ ही इसमें एक क्राइटेरिया और है कि अगर मान लीजिए आप इसके अलावा और किसी स्कीम का लाभ ले रहे हैं तब आप जो डिसेबिलिटी योजना है, ये दिव्यांग पेंशन योजना है, इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। मतलब कोई अन्य सरकारी पेंशन योजना अगर आपकी चल रही है तो आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे। इसके बाद आती है आय पात्रता। तो जो आवेदक है कि परिवार की वार्षिक आय भी देखी जाएगी, मतलब ये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की अलग अलग मापदंड से देखी जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो शहरी वाले हैं उनका 56,000 कुछ रुपए है और जो गांव ग्रामीण एरिया में आते हैं उनके लिए 46,000 कुछ अमाउंट है। मतलब ये बेसलाइन होगा, इससे अधिक अगर परिवार की वार्षिक आय है तो उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। और इसके बाद और देख लेते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के जरूरी दस्तावेज क्या क्या है। तो एक आधार कार्ड होना चाहिए, अपना खुद का आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए या कह सकते हैं बैंक का अकाउंट होना चाहिए उनके पास खुद का।
तीसरा है उनके पास विकलांगता का प्रूफ होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि आप कितने % डिसेबल है, तो वहां से वो परसेंटेज का पता चलता है। मूल निवासी मैंने ऑलरेडी बताया था, तो जिस राज्य से आप हैं वहां का आपका मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ ही गरीबी रेखा का कार्ड होना चाहिए। अब गरीबी रेखा कार्ड है, इसके साथ जो है फॉर्म में आपको जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो और वोटर ID कार्ड, ये आपको जो है मैंडेटरी है। इसके बाद आते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें, है ना। तो जो हम डिस्कस करेंगे उसमें जो पहला है कि आप जिस राज्य के भी रहने वाले हैं, ठीक है, जो दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जो प्रोसेस होगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो आप जिस राज्य के भी रहने वाले हैं वहाँ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है, आप उसमें जाएंगे, ठीक है। आपको सामने वेब पोर्टल में आपको अप्लाई का लिंक दिखाई देगा, आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद अपनी सारी जानकारी सही भर दीजिए। उसके बाद एक काम करिए, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप सेव कर लीजिए। उसके बाद इसे जो है जितने भी दस्तावेज आपको लग रहे हैं इसको अपलोड कर दीजिए वेबसाइट पे। इसके बाद एक बार वापस चेक कीजिए कि क्या आपने सारी जानकारी सही भरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी सारी जानकारी सही है तो आप इसको सबमिट कर दीजिए। आपके सबमिट करने के पश्चात आपके फॉर्म के अधिकारी लोग जांच पड़ताल करेंगे। अगर उनको लगता है कि मतलब ये इसलिए होता है ताकि कोई भी अयोग्य जो है उम्मीदवार इसमें ना आ जाए और अयोग्य को इसका लाभ ना मिले। आपका एक बार फॉर्म जो है सबमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो आपको अपने आप आपके मोबाइल पे इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं पेंशन जब आपको आना शुरू होगा तो इसमें दो चीजें होती है कि लोग जो है अक्सर करके बैंक के चक्कर लगाते हैं कि मेरा पेंशन आया या नहीं। तो बेटर होगा कि जब आप सारी डिटेल्स दे रहे हैं तो अपने बैंक खाते से, ठीक है, अपने मोबाइल में आप बैंकिंग का मोबाइल बैंकिंग की सुविधा ले लीजिए, ताकि आपको घर बैठे ये SMS के माध्यम से पता चलते रहे कि आपका अमाउंट कब आया और आपको बेवजह चक्कर लगाने ना पड़े। तो इस प्रकार से आपको जो है फिर अमाउंट की जानकारी होती रहेगी। ये कुछ थे जो प्रोसेस था, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये रह गया था कि ये पेंशन तो आपको 59 ईयर्स तक मिलती रहेगी, ठीक है। बट सपोज मान लीजिए जो भी आवेदन करता है उनको पेंशन मिल रही है, पर अगर उनकी अचानक मृत्यु या किसी भी प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें जो वो नोट करने वाला पॉइंट ये है कि आपको उस समय ये जो योजना पेंशन योजना है, ये जो पेंशन आपकी आ रही है, इसका खाता आपको बंद करवाना होगा। अगर आप किसी भी मान लीजिए कोई भी उनके मृत्यु के पश्चात वो खाता बंद नहीं करवाते हैं और वो अमाउंट आते जा रहा है और सरकार को या फिर जो भी अधिकारी से रिलेटेड है उनको इसकी जानकारी होती है, तो धोखाधड़ी के खिलाफ आपके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको जो मेन जो जानकारी है उसके अलावा ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये अमाउंट जो है वो दिव्यांग के लिए है, इसका लाभ सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए है। तो अगर इन केस उनकी डेथ हो जाती है तो आपको उनका खाता जो है बंद करवाना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं बता नहीं पाई थी, तो वो मैंने अभी क्लियर कर दिया है। तो ये थी पूरी जानकारी दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसमें कमेंट में आपको आंसर कर दूंगी। और आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए ताकि किसी की हेल्प हो जाए। और मेरे ख्याल से तो हम लोग को एज एन जागरूक नागरिक जो है सारी योजनाओं की जानकारी होना अनिवार्य है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।